सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के जून 2016 के पेपर सेकंड को डिस्कस करेंगे। इसमें कुल 50 क्वेश्चन हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्लेटो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्लेटो के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, विचार चीज़ों के प्रतिबिंबित होता है। केवल सी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकियावेली ने प्रिंस को निम्नलिखित में से किससे महान और एक वास्तविक राजनीतिक प्रतिभाशाली व्यक्ति की सच्ची धारणा की संज्ञा दी, जिसका सर्वोच्च एक महान उद्देश्य था किसका नहीं थे? ऑप्शन नंबर सी हेगल की। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सूची ए और सूची बी को सम्मिलित करें। इसमें क्या है, जो कैंटिन स्किनर हैं, ये कैंटिन स्किनर किसकी बात करते हैं? लिबरलिज्म एंड द लेमिस्टिक ऑफ जस्टिस की, और नहीं, द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट की बात करते हैं। माइकल सैंडल बात करते हैं इसकी, द लिबरलिज्म एंड लिमिटेड ऑफ जस्टिस की। और जियोवन स्त्री किसकी बात करते हैं? ये बात करते हैं डेमोक्रेटिक थ्योरी की। चार्ल्स टेलर किसकी बात करते हैं? फिलोसफी एंड ह्यूमन साइंसेज की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवाद के राजनीतिक सिद्धांत के बजाय एक विचारधारा मानते हैं? कौन मानते हैं? जर्मिनो मानते हैं, दांते जर्मिनो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ईसाई बर्लिन ने निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन के कलाक्रम रूप से व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा कार्ल मार्क्स की द हिज लाइफ एंड द इन्वायरमेंट, और उसके बाद आएगा 4 एसेज ऑन लिबर्टी, ईसाई बर्लिन की बुक है जो। ऑप्शन उसके बाद आएगा विको एंड हेडर द टू स्टेजन इन द हिस्ट्री ऑफ आइडियोलॉजी। उसके बाद आएगा कंसाइनमेंट ऑफ कैटेगरीज फिलोसफिकल इमेज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया, DBCA। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने समाज के प्रारंभिक लाभ के लिए एक सहयोगात्मक चेष्टा वेंचर की कल्पना की थी? किसने की थी? जॉन रॉल्स ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है ये। रूसो के अनुसार एक चिंतनशील व्यक्ति दुराचारी पशु है। बिल्कुल सही। समान भावनाएं जीवन के मूल्य देती हैं, तो ये भी सही है और सही व्याख्या हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने इस विचार को अस्वीकार किया है कि जाति की स्थिति दैवीय प्रतिफल या दंड का परिणाम था? किसने किया है भाई? ये किया है जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि सिद्धांतों के बिना शोध का शिक्षण तुच्छ साबित हो सकता है और आंकड़ों के समर्थन के बिना सिद्धांत निरर्थक साबित हो सकते हैं? तो ये बोला था डेविड ईस्टन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। तो इसमें फ्रेंच फुकुयामा के अनुसार उदार लोकतंत्र मानव जाति की वैचारिक विकास का अंतिम बिंदु की रचना कर सकता है। यह बिल्कुल सही है। सरकार के पूर्व रूप गंभीर त्रुटियां और अनियमितताओं को चित्रित किए जाते हैं, जिन्होंने उनके अंतिम रूप से पतन का मार्ग प्राप्त होता है। तो यह भी सही है, लेकिन सही से स्पष्टीकरण नहीं हो रहा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीति अभिजन वर्ग में निम्नलिखित में से कौन होते हैं? राजनीति अभिजन में कौन से होते हैं भाई? अल्पतंत्र और कुलीन तंत्र, ओलिगार्की ऑफ द एरिस्टोक्रेसी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, तुलनात्मक राजनीतिक के विकास के प्रारंभिक चरणों के निम्नलिखित में कौन सा संबंध है? कौन है भाई? तो आर्थर बेंटेनिल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, तुलनात्मक राजनीति की कौन सी शाखा औपचारिक अनौपचारिक तंत्रों मैकेनिज्म की जांच का प्रयास करती है, जिसके द्वारा विवर्तियाँ इंडस्ट्री के मन में बिठाया जाता है? कौन सी करती है? राजनीतिक समीकरण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया है कि राजनीति विकास प्रशासनिक और वित्तीय विकास है? नीचे दिए गए कूट का सही
उत्तर का चयन कीजिए। किसने किया है ये? R रोस्टोव ने और टालफर्ट पाल्सन ने नहीं किया, सोरोकिन ने किया। ए और सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन संसदीय सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री थे? कौन थे भाई? रॉबर्ट वॉलपेल थे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन संस्थानिक उपागम के संबंध में है? कौन है भाई संस्थानिक उपागम के संगम में? हरमन फाइनर और कार्ल फ्रेडरिक हैं, ऑप्शन नंबर बी और डी इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित क्रांतियों को उनके गठित होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले हुआ था शुद्धाचारवादी क्रांति, प्यूरिटेरियन क्रांति हुई थी, उसके बाद में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, उसके बाद में हुई थी चीनी क्रांति और उसके बाद हुई थी क्यूबाई क्रांति। तो ऑप्शन नंबर CDCAB इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित निवेश कार्य इनपुट फंक्शन का सही क्रम से चयनित कीजिए। तो इनमें से सबसे पहले क्या है भाई? इन सबसे पहले है सेकंड राजनीतिक समीकरण और भर्ती, और उसके बाद क्या है हित अभिव्यक्तिकरण, और उसके बाद है हित समूचना, और उसके बाद है राजनीतिक संप्रेषण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया, बी और उसके बाद 4, फिर थर्ड, फिर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अभिकथन और तर्क वाला। क्वेश्चन नंबर 19, अभिकथन में क्या दिया है? कुलीन तंत्र की लोक विधि कानून को स्थापित किए कि राजनीतिक दल सहित सभी लोकतांत्रिक संगठनों के कुछ नेताओं को लघु विशिष्ट समूह द्वारा अंतिम रूप से नीति निर्धारण किया जाता है। और तर्क में दिया है, नीति निर्धारण एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है जिसके आवश्यक रूप से कुछ लोग सम्मिलित होते हैं जो अनेक लोगों की ओर से कार्य करते हैं। तो ये दोनों के दोनों सही हैं, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं हो रहा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, नीचे दिए गए कथनों में अभिकथन और तर्क वाला है, इसमें भी राइट और रॉन्ग चेक करना में। तो इसमें क्या है? अभिकथन बोलता है सेना का गैर पारंपरिक लोकतांत्रिक देशों में दबदबा होता है, बिल्कुल सही है। और तर्क में दिया है गया सामाजिक विखंडन और विद्यकरण राजनीतिक अस्तित्व में अत्यधिक रूप से योगदान करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। ये यार दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में निम्नलिखित राजनीतिक दलों के निर्माण का सही कालक्रम से पहचान कीजिए। तो सबसे पहले क्या था? जस्टिस पार्टी आई थी, उसके बाद श्रोमणी अकाली दल, और उसके बाद हिंदू महासभा, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 में निम्नलिखित युग्मों का सही सम्मिलित कीजिए। सही सम्मिलित नहीं है। राज्यपाल की पात्रताओं की शर्त 158 में बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की बर्खास्तगी, ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथनों में विचारक कथन दिए गए हैं 1 और 2, और इनको प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो संशोधनों को किसी प्रस्ताव को आरंभ करने के लिए एकमात्र तरीका संघीय सरकार में किसी एक सदन में विधेयक को प्रस्तुत करना सही है, बिल्कुल सही। कथन 2 है, यदि किसी विधेयक को पारित करने के बारे में संसद के दोनों सदनों के बीच असहमति होती है तो दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का गतिरोध समाधान निकाला जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। केवल कथन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 24 में है 36वां संवैधानिक संशोधन। 36वां संवैधानिक संशोधन किसकी बात करता है? सिक्किम का एक पूर्णरूपण राज्य के रूप में घोषणा। और 61वां संवैधानिक संशोधन के देता है मतदाताओं की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करने की बात करता है। 97वां संवैधानिक संशोधन किसकी बात करता है? 97वां संवैधानिक संशोधन बात करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का निर्माण व कार्यकारिणी। और 99वां संवैधानिक संशोधन न्यायिक पुनरुक्तियों की पारदर्शिता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, सूची ए और सूची बी का मिलान करना है। तो गैरनल आइंस्टीन किसकी बात करते हैं? संयोगात्मक संघवाद की, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की। और केसी व्हीलर किसकी बात करते हैं? अर्धसंघीय की। और एप्लेबी किसकी बात करते हैं? एप्लेबी बात करते हैं केंद्रीकरण की मजबूत प्रवृत्ति के साथ संघ। और
आइनर जैमिंग्स किसकी बात करते हैं? ये करते हैं अत्यंत संघीय की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, सूची ए और सूची 2 का मिलान करना है। तो भारत सरकार अधिनियम में 58 1858 में क्या था? राज्य के सचिव के पूर्ण शाही नियंत्रण, जो मतलब 1858 में पूर्ण रूप से नियंत्रण ले लिया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, तो उसमें क्या था? पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को शामिल किया गया था। और भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में क्या बना था? 1909 में बना था। मुस्लिम समुदाय को अलग प्रतिनिधित्व, जो मुस्लिम है, मुस्लिम सोसाइटी, उसको अलग से डोमिनेंट स्टेटस दिया गया था। और 1919 के अधिनियम में बाइकैमरिकल विधानमंडल बना था, द्विसदन विधानमंडल का अपनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर सी, यह न केवल निजी व्यक्तियों बल्कि कार्यपालिका और स्वेच्छाधिकारियों के खिलाफ जनता की सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली उपाय है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। और बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका है जो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ बोला जाता है, और भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को संविधान की हृदय और आत्मा भी बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है ये। इसमें क्या दिया है? प्रथम 3 आम चुनावों में परिणामों में एक दलीय वर्चस्व मॉडल उत्पन्न हुआ जो एक दलीय प्रणाली से भिन्न है। और तर्क में है 1967 तक कांग्रेस ने केंद्र और भारत में अधिकतर राज्यों में सरकारी शक्तियों का एकनिष्ठ नियंत्रण रहा। तो दोनों के दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 29, भारत की लोकसभा में निम्नलिखित अध्यक्षों को उनके कलाक्रम से व्यवस्थित किए जो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग किए। तो सबसे पहले क्या था? सबसे पहले था नीलम संजीव रेड्डी, और उसके बाद था डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्लों, और उसके बाद था बलीराम भगत, और उसके बाद डॉक्टर बलराम जाखड़। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में किसकी पीठें हैं? कौन से की पीठें हैं भाई? इलाहाबाद की हैं, और इसकी है मुंबई की हैं, और जबलपुर की हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 31, पीटर सेल्फ के अनुसार लोक प्रशासन के अध्ययन में निम्नलिखित में से किसकी शाखा के रूप में विकसित किया गया था? तो किसकी शाखा के रूप में विकसित किया गया था? राजनीतिक विज्ञान या लोक विधि में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 32, संगठन के पारंपरिक मोनोस्टिक यांत्रिक सिद्धांत के मूलभूत विचार में निम्नलिखित में से कौन सा भाग सही नहीं है? कौन सा भाग सही नहीं है भाई? यह औपचारिक संबंधों को अधिक महत्व देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, ओएसडी की आर्थिक सहायता की प्राप्ति के लिए शर्तों को निर्धारित करने का शासन गवर्नेंस किन भागों की पहचान नहीं की थी? कड़ा अक्सेशन की बात नहीं की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबरनेटिक्स का तात्पर्य किससे है? साइबरनेटिक्स का तात्पर्य है नियंत्रण और संप्रेषण का विज्ञान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस विचारक ने संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक मूलभूत पूर्व आवश्यकता के रूप में प्रभावात्मक संप्रेषण की हिमायत की थी? किसने की थी? चेस्टर बर्नार्ड ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 36, लोक और निजी प्रशासन के बीच भेद के बारे में अतिवादी दृष्टिकोण अपनाने हेतु किसने कहा था कि सभी संगठन लोक और निजी विशेषताओं को साझा करते हैं? तो ये किसने कहा था? बेरी बोजान ने के बोला था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 37, अभिकथन और तर्क वाला। अभिकथन में है कुछ विभाग न केवल विशुद्ध प्रशासनिक कार्यों से संबंधित होते हैं लेकिन विधानमंडल द्वारा उन्हें नियम और विनियम बनाने के कुछ अधिकार भी प्रदत्त किए जाते हैं। और तर्क में क्या दिया गया है? तर्क में दिया गया है जॉन एम पिकनर कुछ परिस्थितियों के अंतर्गत विभाग को एकल मुखिया को विराय देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए के सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38,
डेक्कन ब्लैक्स, एंथनी डोवस और जेम्स बुनचेन ने और केनेथ एरो के बीच एक समान बात है। ये समान बात क्या है? ये सभी लोक प्रशासन के लोक चयन सिद्धांत के परोपकार हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। सूची और सूची 2 का मिलान करना है। तो जो एन इंट्रोडक्शन टू एडमिनिस्ट्रेशन लॉ किसकी बुक है? ये बुक है जेम्स होर्ट की। और द जस्टिस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन लॉ ये किसकी बुक है? ये है W.A. रॉबसन की। और कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन लॉ ये किसकी बुक है? फ्रैंक जे गुडनाव की। और इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ये किसकी बुक है? ये है A.V. डाइसी की। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। कमेटीज कमीशन रिपोर्ट का निम्नलिखित में से कौन सा सही कलाक्रम सही नहीं है? तो सबसे पहले क्या आएगा? HCN कमीशन, उसके बाद गोल्डस्टोन कमेटी, उसके बाद ब्राउनजेंस कमेटी, उसके बाद मास्टरमैन कमेटी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किसने घोषणा की थी कि राज्य वैश्वीकरण की उच्च शक्ति के समक्ष पीछे हट रहा है? तो ये किसने किया था? सुसन सूटेज ने बोला था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया था कि यथार्थवाद से हमारी बौद्धिक उपकरण मंजूषा टूल बॉक्स का एकल सर्वाधिक उपयोगी उपकरण बने रहने की संभावना है? तो ये किसने बोला था? ये बोला था स्टेफन वोल्ट ने बोला था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति संतुलन प्रणाली की मूलभूत नियम नहीं है जो उन स्टेट एक्टर्स के में से प्रत्येक को स्पष्ट है जो संतुलन करने की प्रक्रिया में संलिप्त हैं? तो इसमें कौन सा नहीं है भाई? अन्य राज्यों की संभव शत्रुओं के रूप में देखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। सूची ए और सूची बी का मिलान करना है। तो इसमें मैकलिन और मैकलिना किसकी बात करते हैं? मैकलिन और मैकलिना की बात करते हैं। शक्ति एक समक्षता है जो व्यक्तियों से वह कार्य करवाती है जिसका अन्यथा उन्होंने नहीं किया होता। और हंस मर्गेंथो है। और हंस मर्गेंथो किसकी बात करते हैं? अन्य व्यक्तियों के मस्तिष्कों और कार्यों के पर व्यक्तियों के नियंत्रण की शक्ति के रूप में परिभाषित। और जॉर्ज सर्जर किसकी बात करते हैं? ये बात करते हैं अनुपातिक न होना मामले के प्रबोधात्मक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो गया इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 25 के अनुसार है। संयुक्त राष्ट्र के अनुच्छेद 25 के अनुसार क्या है? संयुक्त राष्ट्र के सभी सुरक्षा परिषदों के निर्णय को अंगीकार करने और उन्हें लागू करने में सहमत होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय कानून में पूर्ण रोपण व आंशिक रूप से निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया गया है? किसको शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन नंबर बी द रोम स्टैचू ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन 18 जुलाई 1998 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को संविधान का अंगीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है और बाकी के सारी स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 48। संयुक्त राष्ट्र में महासभा में निम्नलिखित में से किस वर्ष विकलांग व्यक्तियों को अधिकारों का कन्वेंशन अंगीकृत किया गया था? 2006 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 49। प्रथम समिति है निशस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करती है। द्वितीय समिति किसकी बात करती है? आर्थिक और वित्तीय की। और तृतीय समिति किसकी बात करती है? सामाजिक, मानवीय और सांस्कृतिक की। और चतुर्थ समिति है वो किसकी बात करती है? वो बात करती है विशिष्ट राजनीतिक औपनिवेशीकरण की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथन और अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है ये। शीत युद्ध की समाप्ति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वैचारिक राजनीतिक में परिवर्तन का सूचक था। बिल्कुल सही है ये। और तर्क में क्या है? धार्मिक कट्टरतावाद सुरक्षा के प्रति एक खतरा पैदा कर रहा है। यह भी सही है लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं हो रहा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। तो ये थे कुल 50 क्वेश्चन